नमस्कार बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में विपणन प्रबंध में एक यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो इसमें इसे लिखा है कि उपभोक्ता व्यवहार से अर्थ उपभोक्ताओं या ग्राहकों की क्रय की आदत, क्रय की प्रवृत्तियों, क्रय के ढंग व क्रय प्रेरणाओं का अध्ययन हम करते हैं उपभोक्ता व्यवहार के अंदर। सरल शब्दों में हम इन 4 बातों का पता लगाना चाहते हैं कि उपभोक्ता कब क्रय करता है, क्रय कौन करता है, उपभोक्ता कैसे क्रय करते हैं और उपभोक्ता कहाँ क्रय करते हैं। तो हम 4 चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हु यानी क्रय कौन करता है, दूसरा हाउ कि उपभोक्ता कैसे क्रय करते हैं, और तीसरा कि पहला है उपभोक्ता कब क्रय करते हैं यानी व्हेन, ठीक है, व्हेन कब क्रय करते हैं, हु कौन क्रय करता है, हाउ कैसे क्रय करते हैं, एंड वेयर उपभोक्ता कहाँ क्रय करते हैं। तो इन 4 चीज़ों की स्टडी हम कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि उपभोक्ता कब क्रय करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पर, कि कब का मतलब 3 चीज़ों से लगाया जाता है। एक तो मौसम यानी उपभोक्ता किस मौसम में क्रय करता है, सप्ताह का दिन, क्या कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो किसी सप्ताह के किसी विशेष दिन में क्रय करते हैं, और दिन का समय, ठीक है। तो मौसम का मतलब होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी किसी खास मौसम में डिमांड होती है। अब जैसे आपको पता है कि जब फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, अब फेस्टिवल में आप सपोज़ कीजिए कि होली है, तो होली में आपको पता है कि कुछ चीज़ों की डिमांड शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे रंगों की हो जाती है, रंगों की डिमांड होगी, पिचकारी की डिमांड होगी, है ना। तो ये खास मौसम में ही होगी, ऐसे त्योहारों में। अब आप देखिए जाड़े का मौसम है, तो जाड़े के मौसम में गर्म कपड़ों की डिमांड हो जाती है ना, ठीक। और गर्मी का जब मौसम आता है तो उस समय कूलर की डिमांड बढ़ जाती है, एंड फ्रिज की डिमांड बढ़ जाती है, रेफ्रिजरेटर की। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि उपभोक्ता एक ख़ास मौसम में भी क्रय करते हैं, ठीक है। एक ख़ास मौसम होता है उपभोक्ता के सामान खरीदने का, कुछ उपभोक्ता किसी मौसम में ही सामान खरीदते हैं। दूसरा होता है सप्ताह का दिन। तो सप्ताह के दिन में भी आप देखेंगे जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो नौकरी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, वो छुट्टी वाले दिन खरीदते हैं। अब छुट्टी वाले दिन कैसे हो सकते हैं, छुट्टी वाले में लगा लीजिए आप रविवार, कुछ जगह शनिवार रविवार की छुट्टी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो फिल्में हैं वो शुक्रवार को रिलीज़ कर दी जाती हैं, फ्राइडे को, क्योंकि सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। इसके बाद होता है कि टाइम ऑफ द डे, दिन का समय भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। समय भी महत्वपूर्ण होता है। समय क्या हो गया, सुबह, दोपहर और शाम व रात्रि। तो अगर आप इसमें देखेंगे सुबह के समय जो होता है मोस्टली क्या कहते हैं, जो दूध के प्रोडक्ट होते हैं और जो आपके ब्रेड होती हैं, ये सब चीज़ें सुबह के समय ज़्यादा बिकती है। दोपहर में आपकी खाने की चीज़ें हो सकती हैं जो लंच का समय है, ठीक है। और शाम को क्या कहते हैं, बाज़ार में सब्जी बाज़ार शाम को ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, और रात के समय में खाने का सामान हो सकता है, डिनर का सामान हो सकता है। ये सब चीज़ें शाम के समय इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें हमने देखा कि उपभोक्ता कब क्रय करते में हम
इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्रय कौन करता है, यानी कौन खरीद रहा है, हु। तो यहाँ पर है कि वास्तविक रूप में क्रय कौन करता है। पहली चीज़ कि वास्तविक रूप में क्रय कौन करता है, क्रय करने का निर्णय कौन करता है, और वास्तविक रूप से प्रयोग कौन कर रहा है, यानी वास्तव में खरीद कौन रहा है। आपने देखा होगा कि खरीदने वाला, तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई कि एक तो है खरीदने वाला, यानी खरीदने वाले का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअली में पेमेंट कर रहा है। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे निर्णय लेने वाला, कि डिसीजन कौन ले रहा है, खरीदने का डिसीजन कौन ले रहा है। और तीसरा हो गया प्रयोग करने वाला, यानी उसको प्रयोग कौन कर रहा है। तो तीन प्रकार के चीज़ों का निर्णय हम यहाँ पर लेते हैं, इनके बारे में सोचते हैं। देखिए, खरीदने वाला व्यक्ति मोस्टली आपने हमारे परिवारों में देखा होगा, जो कमाई कर रहा है, जो व्यक्ति कमा रहा है वही वास्तव में खरीदने वाला होता है। तो अधिकतर फैमिलियों में जैसे अगर जो नौकरी कर रहे हैं या फिर जो पैसा कमा रहे हैं वही खरीदते हैं वास्तव में। निर्णय कौन लेता है, निर्णय परिवार मिल के बैठ के भी ले सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें किसी खास व्यक्ति का निर्णय लिया सकते हैं। जैसे घर में महिलाएं खानों के सामान में निर्णय ले सकती हैं, बच्चे अपने रिलेटेड सामानों में निर्णय ले सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पूरा परिवार बैठ के निर्णय लेता है। जैसे टीवी कौन सा लेना है, फ्रिज कौन सा लेना है, या घर में रंग कौन सा करना है, या तो इस तरीके के डिसीजन परिवार मिलके भी ले सकता है। और प्रयोग करने वाला व्यक्ति डिफरेंट हो सकता है। जैसे खरीद रहा है, अगर पति अपनी आमदनी से चीज़ों खरीद रहा है तो पत्नी उसका प्रयोग कर सकती हैं, बच्चे उसका प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों की चीज़ों में बच्चे खरीदने वाला कोई और है और प्रयोग करने वाला कोई और हो सकता है। ठीक है, तो खरीदने वाला व्यक्ति अपने लिए भी खरीद सकता है, अपने परिवार के लिए भी खरीद सकता है। निर्णय लेने वाला व्यक्ति अपने लिए भी निर्णय ले सकता है, पूरे परिवार के लिए भी निर्णय ले सकता है। इस तरीके से प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो खरीदे, जो डिसीजन ले, वही उसको प्रयोग भी करे। तीसरा इम्पॉर्टेंट डिसीजन इसमें आता है, उपभोक्ता कैसे क्रय करते हैं। ठीक है, हाउ। ये तो इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ उपभोक्ता, यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि कुछ उपभोक्ता कम मूल्य वाली वस्तु को पसंद करते हैं। ठीक है, कम मूल्य वाली वस्तु को पसंद करते हैं। और कम मूल्य वाली वस्तु मतलब हम बाज़ार में गए, हमें एक शर्ट खरीदनी है। अब वो शर्ट में, यानी वो कमीज में हमने एक ब्रांड वाली कमीज़ देखी, तो ब्रांड वाली कमीज की कीमत 2000 रुपये है, और कोई लोकल ब्रांड है उसकी कीमत 500 रुपये। तो कुछ उपभोक्ता जो है वो कीमत पे ध्यान देंगे, वो ब्रांड पे ध्यान नहीं देंगे। और वहीं कुछ उपभोक्ता ऐसे होंगे जो ब्रांड पे ध्यान देते हैं और कीमत पे ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार से देखो, कुछ उपभोक्ता खुली वस्तु को क्रय करना पसंद नहीं करते। जैसे आप नमकीन खरीदने गए, ठीक है, जैसे आपने नमकीन लेनी चाहिए, तो कुछ लोग जो है खुली नमकीन ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे हल्दीराम उनकी पैकेट वाली नमकीन खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ठीक, फिर इसमें है कुछ नगद खरीदना पसंद करते हैं तो कुछ उधार। अब जो उधार खरीदना पसंद करते हैं तो उनके लिए हमें उधार वाली टेक्निक, यानी हमको उधार चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए। अब जो व्यक्ति नगद खरीदना पसंद करते हैं तो वो ये चाहेंगे कि उन्हें थोड़ी सी छूट दे दी जाए। ठीक है, हाँ, इसी प्रकार से कुछ उपभोक्ता जो होते हैं वो छोटी छोटी मात्रा में चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, और कुछ बड़ी पैकिंग में लेना चाहते हैं। और बड़ी पैकिंग में जब कोई वस्तु खरीदना पसंद करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा रेट कम मिल जाए। ठीक है, इसी प्रकार कोई उपभोक्ता वस्तु कैसे क्रय करते हैं, यह बात दुकान या स्टोर के स्थान पर भी निर्भर करती है। अब जैसे अगर कहीं पर हमने क्या कहते हैं, महिलाओं का सामान मिल रहा है, जैसे बता रहे ना, गृहिणियों का, जैसे कोई वस्तु को गृहिणियों द्वारा अधिक किया जाता है तो उनके लिए अलग से दुकान या स्टोर खोला जा सकता है। अब कैसे क्रय करने में मतलब हम समझ गए कि हम देख रहे हैं कि उनकी खरीदते समय थिंकिंग क्या चल रही है। ठीक है,
फिर इसके बाद आता है उपभोक्ता कहाँ क्रय करते। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जगह उपभोक्ता मतलब है कि उपभोक्ता क्रय करने का निर्णय कहाँ लेते हैं और वास्तविक रूप से क्रय कहाँ से होता है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर पे बैठा है, ठीक है, निर्णय तो मोस्टली वो अपने घर पे लेता है, तो घर पर उसने निर्णय लिया कि मुझे बाज़ार से, घर पर निर्णय लेता है कि बाज़ार से मुझे कोई चीज़ लानी है, सपोज़ करो कि बैग लाना है। ठीक है, तो घर से वो सोच के गए हैं कि मैं इस कंपनी का बैग लूँगा। अब निर्णय तो उसने घर पे ले लिया, लेकिन वास्तविक रूप से क्रय कहाँ करेगा, बाज़ार में। तो जब वो बाज़ार गया, यानी जब वो बाज़ार गया तो बाज़ार में उसने देखा कि वो बैग जिस कंपनी का सोच के गया था उस कंपनी का ना लेके उसने दूसरी कंपनी का बैग यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ऐसे में जब उसने दूसरी कंपनी का बैग ले लिया तो यानी निर्णय कहाँ लिया, उपभोक्ता कहाँ क्रय करते। तो भले ही वो घर पे निर्णय ले लो, लेकिन क्रय कहाँ करते हैं, बाज़ार में। तो इसलिए बाज़ार के जो विपणन करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो दुकानों में आकर्षक पैकिंग रखें, लोगों को आकर्षित कर सकें। ठीक है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि निर्णय कहाँ लेता है और वास्तविक रूप से क्रय उसे बाज़ार पे करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई है, निर्णय कहाँ लेता है करके, कि यात्रियों व पर्यटकों द्वारा अपने ठहरने का निर्णय यात्रा के दौरान लिया जाता है। अब घर से तो हम, अब तो चलो ओयो ये सब आ गए हैं तो हम घर से भी निर्णय ले लेते हैं, लेकिन निर्णय यात्रा के दौरान लिया जाता है। इसी प्रकार हम पाते हैं कि जैसे ही कार, बस, रेल आदि किसी शहर की सीमाओं के पास पहुंचती हैं, यानी जैसे ही कोई बस या कारें हम शहर के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे होटल व ठहरने के स्थानों के बड़े बड़े बोर्ड लगाई देते हैं, बड़े बड़े बोर्ड हमको दिखाई देते हैं, तो ताकि कस्टमर आकर्षित हो कि भाई आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने कि उपभोक्ता व्यवहार जो है, यानी कंज्यूमर बिहेवियर की जो 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ ली कि उपभोक्ता कब क्रय करते हैं, व्हेन, ठीक है, और कौन क्रय करता है, कैसे क्रय करते हैं, और लास्ट में कहाँ क्रय करते हैं। तो इन 4 चीज़ों पे हमने कंज्यूमर बिहेवियर पे फोकस करना होता है। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंज्यूमर बिहेवियर के एक अगले एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।